दोस्तों नमस्कार। 24 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। इतना छूट गया था। इसके पीडीएफ आप लोग 23 तक आप लोगों को दिया गया है। 24 से 30 तक भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन करके। इसके अलावा जो इस महीने के बचे हुए खबरें हैं उनको कल एक साथ हम परीक्षा खबरी में शामिल कर देंगे। कल वाली परीक्षा खबरी में डेली अब आएगी। दूसरी बात है कि पेट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक वीडियो हमको देना था, आज शाम को वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उससे आप लोगों को लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा महीने भर का अर्थात 1 से 30 सितंबर का ये कल आप लोगों को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड। बाकी यूपी पीसीएस, आर ओ बी ओ जो भी परीक्षाएं आपकी भविष्य में आने वाली हैं उनके संबंध में सूचनात्मक वीडियो तो आ जाएगा ही। इसके अलावा उनके संबंध में जो क्लासेस हैं रेगुलर, वो आज से प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप लोग इच्छुक जो हैं वो जुड़ सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस से, टेलीग्राम ग्रुप से, या फिर यूट्यूब पे भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में पीडीएफ और जो टेस्ट हैं और अन्य जो चीज़ें हैं, गाइडेंस है, वो मिलता है आपको। यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिलती हैं फ्री। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन मेघ चक्र की बात करें तो काफ़ी चर्चा में रहा हाल ही में। सीबीआई ने देखिए ढेर सारे अभियान चलाए हैं, चाहे वो बाल यौन शोषण हो, ऑनलाइन जितनी भी ड्रग्स तस्करी का मामला हो, हथियारों का मामला हो, बहुत सारे नाम से ऑपरेशन चलाए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आ सकता है मिलान के लिए भी आ सकता है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये सीबीआई के द्वारा जो बाल यौन शोषण है उसके खिलाफ, विशेषकर ऑनलाइन बाल यौन शोषण है उसके खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया गया है। न्यूजीलैंड में जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाली संस्थाएं हैं, जो वहाँ पे जांच ब्यूरो है, या फिर वहाँ पे जो सूचना ब्यूरो है, इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसने कुछ सूचनाएं दी। इंटरपोल की जो सिंगापुर की इकाई है उसने उस इंफॉर्मेशन को जहाँ जहाँ दक्षिण एशिया में या फिर जहाँ भी इस तरह की खबरें मिली कि इस तरह के काम हो रहे हैं अवैध ढंग से, खासकर बाल यौन शोषण का मामला आता है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला हो जाता है। तो अन्य देशों में भी अभियान चले हैं। भारत ने अपने तरह का अभियान चलाया, सीबीआई ने। इसका नाम ऑपरेशन क्या रखा गया? ऑपरेशन मेघ चक्र। इसके अलावा सीबीआई ने एक और अन्य नाम से भी बाल यौन शोषण के खिलाफ अभियान चलाया था, उसका नाम ऑपरेशन कार्बन था। क्या था? ऑपरेशन कार्बन था। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कार्बन, ऑपरेशन मेघचक्र। किस लिए? बाल यौन शोषण के खिलाफ देशव्यापी अभियान। इप्रोडियोन और टर्बूफोस ये क्या है? तो कीटनाशक हैं। पूछा जा सकता है क्यों? अभी हाल ही में रॉटरडम कन्वेंशन के तहत इसमें कीटनाशक, जो खतरनाक कीटनाशक हैं, उनके प्रयोग के पहले अनुमति लेना, और जहाँ जिस देश में ये दिए जा रहे हैं उस देश से अनुमति लेना कि हम देखिए ये भेज रहे हैं और ये खतरनाक है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, तो पहले अनुमति देना सूचना के माध्यम से कि ये हम भेज रहे हैं कीटनाशक के रूप में और ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए रॉटरडम कन्वेंशन हुआ है कि कोई देश, उसको जानने का हक है कि जो हमको मिल रहा है उससे हमारे देश के नागरिक सुरक्षित तो हैं, देश का पर्यावरण सुरक्षित तो है। तो इसके लिए रॉटरडम कन्वेंशन हुआ था। इप्रोडियोन और टर्बूफोस ये दो नए कीटनाशक हैं जिनको पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया में शामिल किया गया है। विशेषकर भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टर्बूफोस का भारत व्यापक मात्रा में इस्तेमाल करता है, इसका आयात करता है। ठीक है। E85 ये क्या है? फ्लेक्स ईंधन है। क्या है? फ्लेक्स ईंधन है। इसको E85 भी कहते हैं। टोयोटा जो कंपनी है भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गैसोलीन और इथेनॉल इसमें फ्लेक्स ईंधन में शामिल होता है। काफ़ी दक्ष और पर्यावरण अनुकूल माना जाता है इस ईंधन को। रक्षा निर्यात, भारत की बात करें तो अभी हाल ही में कुछ आंकड़े आए हैं जो प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में 334%, ध्यान रखिएगा, पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में भारत का 334% की वृद्धि हुई है। मतलब अगर एक, मान लीजिए एक वायुयान निर्यात होता था पहले, या $1 का हम निर्यात करते थे पहले, तो अभी $334 का हम निर्यात कर रहे हैं। तो इतनी उछाल देखी गई है।
75 से अधिक देशों को निर्यात कर रहे हैं। ये भी है कि कोई ऐसा नहीं कि एक दो देशों को कर रहे हैं, 75 देशों को भारत निर्यात कर रहा है हथियारों का। क्या कारण रहे और भविष्य में क्या ऐसे कारण हैं कि हथियारों का निर्यात बढ़ेगा, तो उसके कारण गिन लीजिए। एफडीआई की सीमा 74% कर दी गई, इससे निवेश बढ़ा। निवेश बढ़ने के बाद फिर निर्माण कार्य में तेजी आई। उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर तैयार हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मुख्य परीक्षा में भी पूछा था, ये काफ़ी उसके विकास के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस पूरे कॉरिडोर में जो क्षेत्र आ रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, आगरा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, चित्रकूट हो और आपका झांसी हो, इन सब में जो है विकास की काफ़ी संभावनाएं रहेंगी। इन क्षेत्रों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, इससे बाजार का एकीकरण होगा और काफ़ी यहाँ पर जो पिछड़ा इलाका था उसकी संभावनाएं रहेंगी आर्थिक रूप से विकास करने की। नवाचार के लिए आईडेक्स पहल लॉन्च की गई। ये भी एक रक्षा मंत्रालय की विशेष अच्छी पहल थी। रक्षा ज्ञान शक्ति मिशन, रक्षा के क्षेत्र में कुछ नए बौद्धिक विचार हैं तो उनको अपनाने के लिए, बौद्धिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए ये रक्षा ज्ञान शक्ति मिशन लॉन्च किया गया। स्वदेशीकरण किया गया, बहुत सारे हथियारों का स्वदेशीकरण किया गया। जैसे आप जलपोत अभी हाल ही में देखिए, कौन सा जलपोत था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसको उसी नाम से दोबारा लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। वो पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसके बारे में कई बार हमने चर्चा की है, आप लोगों को याद होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उदाहरण अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम को भी पूरी तरीके से भारत सक्षम अर्थात भारत स्वदेशी रूप से बनाया है इसने, और ये काफ़ी उन्नत संस्करण है। तो स्वदेशीकरण किया गया, लोगों को बताया गया कि देखो हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, अभी कल ही आपने देखा हल्के जो लड़ाकू विमान हैं उनको भारत ने दुनिया को दिखाया, तो इससे प्रभाव होता है और लोग ऐसे जो उन्नत अस्त्र शस्त्र हैं उनको खरीदने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं। भारत रहता है S-400 के लिए भारत ने कितनी चुनौतियों का सामना किया और फिर उसको प्राप्त हुआ। रक्षा अधिग्रहण व समझौते ये काफ़ी मात्रा में भारत सरकार ने किए हैं, विशेषकर अमेरिका के साथ देखें, यूरोपीय कंट्रीज़ के साथ देखें, आप मध्य एशिया में देखिए, बहुत सारे समझौते भारत सरकार ने किए हैं और ये एक बड़ा कारण रहा कि भारत का निर्यात बढ़ा है। ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये सभी पॉइंट्स, अगर इतने पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। जलदूत ऐप, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें चयनित गांव में भूजल स्तर मापा जाएगा, कुछ गांवों का चयन किया जाएगा, वहां भूजल स्तर को लगातार मापा जाएगा, वर्ष भर में 2 बार मापा जाएगा। साइन लर्न, भारत सरकार द्वारा सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए, जिनको सांकेतिक भाषा एक उनकी वाहक होती है, उनके लिए प्रयोग में सक्षम, उनको दक्ष बनाने के लिए साइन लर्न नामक ऐप लॉन्च किया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 60 वर्ष के बाद इसमें बाघों को लाया गया है, तो बाघ की वापसी इसमें हुई है, लेकिन चर्चा में है, इसलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आ सकता है। VSHORADS ये क्या है, इसी रूप में पूछा जा सकता है, तो DRDO के द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया है इसका। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, तो भारत का ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका निर्माण DRDO ने किया है और ये काफ़ी हल्का है। इसको मैन, एक आदमी भी ले जा सकता है अपने कंधे पे उठा करके, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको और इससे जुड़ी 8 संस्थाओं को, जिसमें छात्र संगठन भी इसके थे, इनको गंभीर अपराधों में या गंभीर षड्यंत्रों में लिप्त पाया गया। इस कारण से इनको गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है, इनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS बने हैं। आपको पता है कि पहले CDS स्वर्गीय बिपिन रावत जी थे, जिनका बहुत ही दुखद एक्सीडेंट में, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें निधन हो गया था। उसके बाद से ये सीट खाली थी, ये पोस्ट खाली थी। अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत का दूसरा CDS नियुक्त किया गया है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा, भारत का 54वां 54 नंबर का बाघ अभ्यारण्य हो गया।
उत्तर प्रदेश का ये चौथा होगा। इसके पहले जो तीन हैं उत्तर प्रदेश के, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, अब ये चौथा रानीपुर हो जाएगा। और बुंदेलखंड का ये पहला वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई द्वारा अवैध ड्रग तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन गरुड़ अभियान चलाया गया। किसके खिलाफ? अवैध ड्रग्स तस्करी के खिलाफ, मादक पदार्थों का जो तस्करी होता है अवैध रूप से, उसके खिलाफ। क्या नाम है? ऑपरेशन गरुड़ नाम है। भावनगर, गुजरात में जो भावनगर जिला है, प्रधानमंत्री के द्वारा दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, इसकी आधारशिला रखी गई। अति महत्वपूर्ण है। दुनिया का पहला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 हाल ही में जारी हुआ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, वीपो के द्वारा जारी हुआ है। 132 देशों के लिए जारी हुआ है। पहले स्थान पे सूचकांक में स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे स्वीडन है। भारत पिछले वर्ष की रैंकिंग में 46वें स्थान पे था और इनोवेशन पे काफ़ी काम कर रहा है भारत, इस कारण से रैंकिंग लगातार बढ़ रही है। तो 40वें स्थान पे भारत इसमें पहुंच गया है। प्रोजेक्ट सारस, ये क्या है? इजरायली दूतावास के द्वारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए, उसके जागरूकता के लिए, किस तरह से सुरक्षा की जाए, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए इस संदर्भ में, तो ये आरंभ किया गया है। प्रोजेक्ट सारस नाम है। सिक्किम, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, ये कहाँ पर? सिक्किम में इस रडार को लगाया गया है। अपनी तरह का पहला रडार है भारत का। डॉक्टर राजीव बहल आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं। डॉक्टर राजीव बहल। उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है 2022 का। त्रिपुरा की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है। किसकी विधानसभा ने? त्रिपुरा की विधानसभा ने। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। वहां पर क्या किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ब्रेक थ्रू पुरस्कार, साइंस का नोबेल भी कहा जाता है, 3 श्रेणियों में दिया जाता है। जीव विज्ञान, गणित और जो सैद्धांतिक भौतिकी, मौलिक भौतिकी है, इस श्रेणी में। जीव विज्ञानी की श्रेणी में 6 लोगों को दिया गया: क्लिफोर्ड ब्रैंगविन, एंथोनी हाइमन, डिमिस हसाबिस, जॉन जंपर, इमैनुअल मिगनोट और मसाशी को। हालांकि याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखिएगा ये वाला, बीच वाला गणित वाला याद रखिएगा। डैनियल स्लीपमैन अकेले हैं और इसलिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आ सकता है कि गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसको दिया गया? तो डेनियल स्लीपमैन को। मौलिक भौतिकी में चार्ल्स बेनेट, गाइल्ड बासर्ड्स और डेविड ड्यूश, पीटर शोर, इन 4 लोगों को प्रदान किया गया ब्रेक थ्रू पुरस्कार मौलिक भौतिकी में। तो ये जो महत्वपूर्ण है आपके 24 से 30 सितंबर के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन सबको आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के। बहुत बहुत धन्यवाद।